Hello students, today I am going to explain you about financial market and the topic is SEBI, that is the Security Exchange Board of India. अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी, दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी 30 जनवरी 1992 अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. ओके, तो 1992 का बोर्ड का जो भी एक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट 30 जनवरी को उसका कम इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स उसका अस्तित्व आया था. दैट 30 जनवरी जो गांधी निर्वाण दिन है उस दिन सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. शॉर्ट 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं व्हेन इज द सेबी कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो 30 जनवरी 1992 मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को इंट्रोड्यूस किया था और 1992 नेक्स्ट ईयर हमारा सेबी एग्जिस्ट हुआ. एंड इट्स हेड ऑफिस इज एट द मुंबई में उसकी हेड ऑफिस है. रीजनल ऑफिसर्स आर एट कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई. तो ये तीन जो है वो दूसरे अलग अलग एरिया वाइज रीजनल ऑफिसर्स आर ऑल्सो भी एग्जिस्ट. और उसका रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज रेगुलेटिंग. अब सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स है द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी. मीन्स जो सिक्योरिटीज़ है उसके इंटरेस्ट को बरकरार रखना, कस्टमर्स के जो भी अंदर है वो इंटरेस्ट बना रहे. सो दैट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिक्योरिटीज़ अगर सेलिंग एंड परचेसिंग करते हैं तो कंपनी अननोन है और उसके अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे आर हैविंग द फेथ, क्योंकि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है. और अगर कोई भी कंपनी ले भागू है या बंद हो जाती है तो सेबी जो है वो उसके अगेंस्ट में एक्ट कर सकती है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी मार्केट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मार्केट को एक्सपांड करना, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी हो. एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट मीन्स अंडर कंट्रोल में रहे सिक्योरिटी मार्केट. तो ये ऑब्जेक्टिव्स है. अब फंक्शंस देखते हैं. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग में फर्स्ट फंक्शन है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज. जो भी बिजनेस होता है, कंपनी जब कोई भी ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ये सारी कंपनीज के जो स्टॉक है, स्टॉक मीन्स सिक्योरिटीज़ मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये जो सब है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं. और स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड करवाए हैं तो वहाँ पर रेगुलेशंस होता है. मीन्स कोई कंपनी जो है वो कितना मुनाफा कमाती है, कोई कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ये सब जानकारी सेबी रखती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू. सेबी रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड द ऑपरेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का ऑपरेशन भी सेबी ही करती है. इट मॉनिटर्स वेदर द स्पेसिफाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस आर फॉलोड और नॉट. तो ये जो हर एक संस्था होती है, हर एक इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो वो फॉलो होते हैं या नहीं. एक्ट, कंपनी एक्ट, सेबी एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये सारे एक्ट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो सेबी ध्यान रखती है. और वो कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाले कौन होते हैं? शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंक्स एट्सेट्रा. तो ये सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज के जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट कर रहे हैं या नहीं वो ध्यान रखते हैं सेबी. टू कीप एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द एंटायर वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज का पूरा जो वर्किंग है
वो देखते हैं, वो ध्यान में रखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे, इसीलिए सेबी ध्यान रखती है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द सेबी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, मीन्स उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, तो ये श्योरिटी देते हैं। तो इसीलिए इट एनफोर्सेस द इंटरमीडियरीज टू ओबे द स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसीलिए इंटरमीडियरी के तौर पर एजेंट्स, ब्रोकर्स ये अपॉइंट किए जाते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो इसीलिए कस्टमर्स का इंटरेस्ट भी बरकरार रहता है। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में अभी बताया था कौन होते हैं, मध्यस्थी, मर्चेंट बैंक, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार ऑफ द सिक्योरिटीज एंड मॉनिटर देयर फंक्शंस। तो यहाँ पर ये जो सारे मध्यस्थी है, इंटरमीडियरीज है, वो सब स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते होने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू देम ओनली हैव टू वर्क। तो इंटरमीडियरी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होता है और सबका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। जैसे कोई भी पार्टिसिपेंट होता है वो कहीं पर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, मीन्स ये इंटरमीडियरी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो ही कस्टमर्स को पता चलेगा कि इसके थ्रू हमें जाना है। तो जितने स्टॉक ब्रोकर्स है वो सबका रजिस्ट्रेशन, जितने भी मर्चेंट बैंक है उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो, तो ही इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि इनके थ्रू हमें शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कस्टमर्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट रजिस्टर्स एंड मॉनिटर म्यूचुअल फंड्स एंड रेगुलेट्स देयर वर्किंग। म्यूचुअल फंड जो है वो कंपनी इशू करती है फॉर सम काइंड ऑफ पर्पस, वो फुलफिल हो जाता है तो वो पैसे जनरल पब्लिक को वापस देते हैं। सो सेबी हैज़ डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉलोड बाय द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के जो भी पैसे होते हैं वो आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सपोज 5 years, 8 years, 10 years, उसके बाद जनरल पब्लिक के पास से जो लिए हुए पैसे हैं इन द फॉर्म ऑफ द म्यूचुअल फंड वो वापस करने हैं। तो ये सब करता है सेबी, फंक्शनिंग करवाता है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैम ओनली हैव टू म्यूचुअल फंड कैन बी इशूड बाय द कंपनी, रजिस्ट्रार करते हैं एंड देन फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट ट्रेड, मीन्स धोखाधड़ी जो होता है वो यहाँ पर ना हो, ये ध्यान में रखते हैं। इट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट ट्रेड, कोई धोखा देने वाला जो होता है वो यहाँ पर ना हो, इसीलिए प्रोहिबिट मीन्स नाबूद करना, बंद करना। तो यहाँ पर धोखा नहीं होता है, कोई भी बैंक जो है वो या फिर कोई भी कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट कंपनी ना हो, ये खास ध्यान रखती है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी। टू कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर, अगर ब्रोकर कोई भी होता है वो रूल्स एंड गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल भी हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसल मीन्स वो स्टॉक एक्सचेंज में वर्क नहीं कर सकता। ओके, सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड बाय एनी ब्रोकर कैन बी कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन। To
रेगुलेट द मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। तो अगर मर्जर का मतलब है कि एक कंपनी में दूसरी कंपनी समा लेना, दोनों एक दूसरे में मिल जाना। सपोज एक्स कंपनी और वाई कंपनी, तो एक्स एंड वाई कंपनी बन जाती है, तो दोनों मिलकर एक कंपनी बन गई, तो दैट इज कॉल्ड द मर्जर। अब दूसरा टॉपिक है टेक ओवर ऑफ द कंपनी। टेक ओवर का मतलब है कि ए कंपनी और बी कंपनी, यहाँ पर भी दो कंपनी है, पर ए कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है और बी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी जो है वो खरीद लेती है छोटी कंपनी को, तो दैट इज़ कॉल्ड द टेक ओवर ऑफ द कंपनी। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को पूरी खरीद लेती है तो कहलाती है टेक ओवर कंपनी। तो यहाँ पर उनके भी शेयर्स तो मार्केट में होंगे ही होंगे, तो यहाँ पर भी सेबी ध्यान रखती है टू रेगुलेट मर्जर एंड टेक ओवर कंपनीज फॉर प्रिजर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट भी प्रिजर्व रखने हैं, मीन्स ध्यान में रखने हैं, बरकरार रखने हैं। सेबी हैज़ इशूड द गाइडलाइंस सो दैट मर्जर एंड टेक ओवर डू नॉट टेक प्लेस एट द रिस्क ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा लॉस ना हो, ये खास ध्यान रखती है सेबी गाइडलाइन। तो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू ही कोई भी कंपनी मर्ज हो सकती है या फिर कोई भी कंपनी टेक ओवर कर सकती है दूसरी कंपनी को, तो किसी को भी लॉस ना हो, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो। नेक्स्ट है गाइडलाइंस विद रेफरेंस टू पब्लिक इशू। It has issued different guidelines for both first time capital issued by the new company and the capital issued by the existing company coming in the market for the capital. Okay, तो न्यू कंपनी के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, दोनों कंपनी के लिए गाइडलाइन इशू करते हैं सेबी। तो जिसके थ्रू ही फर्स्ट टाइम अगर सिक्योरिटी पास करते हैं फॉर द गैदरिंग ऑफ द कैपिटल, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और अगर ऑलरेडी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर है और सिर्फ कैपिटल गैदर करने के लिए बिजनेसमैन अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, तो वो कहलाती है एग्जिस्टिंग कंपनी इशूइंग द शेयर्स सिक्योरिटीज़। तो उनके लिए भी गाइडलाइन के तौर पर बताया गया है सेबी के अंदर रूल्स। सेल्फ रेगुलेशन। सेबी इज एक्ट फॉर द सेल्फ रेगुलेशन, मीन्स अपना खुद का ख्याल भी रखती है सेबी बाय इंटरमीडियरीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इट एनकरेज द इंटरमीडियरीज टू प्रमोट देयर प्रोफेशनल यूनियन। तो एनकरेज करती है इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स। तो ये सारे जो इंटरमीडियरीज है उनको सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलिंग एंड परचेजिंग में पार्टिसिपेट्स करो। तो पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे तो उनका ब्रोकरेज होगा, कमीशन होगा, वो ज़्यादा रिलीज़ होगा और वैसे ही मनी मार्केट स्ट्रांग बनेगा। मेंटेनिंग स्टॉक एक्सचेंज एज एन एफिशिएंट मार्केट। It maintains stability and efficiency of the stock exchange through regulation, registration and guideline. तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक्स में सिक्योरिटीज़ आती है, तो वो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का सेलिंग परचेजिंग होता है और वो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेलिंग परचेजिंग करते हैं, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि स्कूल के अंदर 1 to 12 स्टैंडर्ड अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो सारे बच्चे कितने होते हैं? हर एक अलग अलग एरिया से आया हुआ है,
तो उनको रेगुलेट करने के लिए टीचर्स होते हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं। सो लाइक दैट ओनली यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर सब गैदर होते हैं इंटरमीडियरीज एंड इन्वेस्टर्स, और उनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं सेबी। देन इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं, हर एक कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स बनाती है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, सडनली कोई कंपनी के प्राइजेस हाई जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब से भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करती है, मंगवाती है। सपोज़ कोई कंपनी है, उसके 900 रुपीज़ के शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 है और 900 रुपीज़ के मार्केट प्राइस है, और सडनली विद इन 2-3 डेज़ वो 2500 हो गए उसके प्राइसेस, तो सडनली ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसीलिए उनके एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकती है सेबी। इफ़ नेसेसरी इट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूअर कंपनी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड बेनिफिशियरीज ओनर। तो ये सबके बुक्स चेक करवाने के लिए सेबी मंगवा सकती है। देन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या नहीं, वो प्रॉपरली हैव रिटन और नॉट, ये सब भी ध्यान रखती है। मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट द whether the regulations laid down by the stock exchange are followed or not, whether the stock exchange organization system and its working is followed as per the SEBI Act or not। तो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे या नहीं हो रहा है, सेबी के एक्ट के अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब देखते हैं। इफ़ नेसेसरी इट conducts inquiry, inspection and audit of the accounts of the intermediaries। तो इंटरमीडियरीज में कौन आते हैं? कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी रजिस्टर्ड की गई है वो, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एट्सेट्रा। तो ये सब के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाते हैं, कितना रिसिप्ट हो रहा है, कितना पेमेंट, दैट ऑल। तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं सेबी। Then next is a guideline. SEBI has issued guideline time to time for share brokers, sub brokers, merchant bank, trustee of the debenture, buyback securities by the company। तो ये सब के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करते हैं आफ्टर द सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि सब डायनामिज्म इम्प्लीमेंट होता है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से कंपनी के अंदर भी रिनोवेशंस आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, तो उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। तो हर एक टाइम पर जब भी चेंजेस अप्लाई होते हैं तो सेबी नई गाइडलाइन इशू करते हैं। फॉर हुम गाइडलाइंस आर इशूड बाय सेबी? फॉर द शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंक, ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर, buyback securities etc. To obtain annual and periodical report, it receives report in form of various statements for obtaining information about working and activities of the stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, कब कितना टर्नओवर हुआ है, तो वो सब का एनुअल रिपोर्ट भी सेबी मंगवाती है, एंड दैट हैव टू बी एनालाइज, ऑडिट भी करती है। एंड लास्ट फंक्शन इज रिसर्च वर्क। सेबी अंडरटेक्स द रिसर्च वर्क सो दैट ऑल द अबोव फंक्शंस कैन बी डन एफिशिएंटली। मीन्स ये ऊपर के सारे जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने के लिए रिसर्च करते हैं कि हमारे सेबी का इंटेंशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। तो एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट हुआ है या नहीं हुआ है? अगर रेगुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छे टॉपर्स कंपनी जो है
वो कहाँ पर है, कितने टॉप पर है कंपनी, और सडनली क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कोई फ्रॉडलेंट तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सब ध्यान में रखने के लिए सेबी इज़ अंडरटेकिंग द रिसर्च ऑल्सो। तो ये सारे फंक्शंस है, स्टडी इट वेल। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। टिल दैट थैंक यू।